बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हे प्रियम प्राण धन धाम धनी, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 249वां दिन हो चुका है श्री सिंधी मंथन। विचारशील स्त्री के दृष्टांत से इंद्रावती जी आत्माओं को शिक्षा दे रही हैं। कैसे ये विचारशील स्त्री बनाई है, किसके विचारों में रहती है। या तो उसके विचार में विरहा रहता है या उसके विचार में प्रेम रहता है। विरहा के बाद प्रेम की स्थिति आती है, दर्द भी होता है। तो अपने लिए होता है और सुंदर साथ के लिए दर्द होता है। सुंदर साथ के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं होता। और सुंदर साथ हमें पता ही नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने भैया, हमें तो पता भी नहीं है कि किसके अंदर आत्म किसके अंदर नहीं है। हमारे लिए तो पूरी पृथ्वी पर जितने भी निवास करते हैं ना सुंदर साथ जी, जितने भी मानव निवास करते, सब सुंदर साथ, यहाँ तक कि पशु पंखियों और फलों फूलों तक को भी हम चोट पहुंचाने का सोच नहीं सकते, जिनमें जान भी नहीं है ना। पत्थर को भी पैर मारते हुए कहते आशिक के पैर में दर्द हो जाती है कि अब पत्थर तुझे चोट तो नहीं लग गई मेरा पैर लगने से। आशिक का हृदय इतना कोमल होता है सुंदर साथ जी, अति सुंदर। मुझे तो ऐसे लगा जैसे ब्रज की गोपी बना दी हो। इधर भी कृष्ण, उधर देखो तो यहाँ भी खेलता दौड़ता कृष्ण आ जाएगा और इसकी बाछें खिल जाएंगी। उन्हीं के बारे में सोच रही हैं। और ये देखिए इंद्रावती जी रुदन करती हुई क्या बता रही हैं विचारशील स्त्री के बारे में। कल बहुत सुंदर इसके बारे में आया था, आज हम फिर से जानेंगे। पहले चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारे उत्तम भैया, प्रणाम जी। और रोज थंबनेल की अनवरत सेवाएं करने वाले जोड़ा सुंदर साथ, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी उत्तम भैया। प्रणाम जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ये दीक्षणी वाले प्रवचन सुनने का मौका मिला, इसके लिए आपका इंटायर टीम को आभार प्रकट करता हूँ। और इस वाणी गायन के फिर अवसर देने के लिए फिर आभार प्रकट करते हुए आज मैं आपके सामने मारिफत सागर प्रकरण 1 का पहले कहूँ अव्वल कि इस वाणी को गाने का प्रयास करता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आ आ जी भाई, आपने जो इंस्ट्रूमेंट लगाया है ना, बहुत कट रही है आवाज, तो ना लगाएं साथ में, क्योंकि आलाप भी नहीं आया था भाई। अभी आया कि नहीं आया अभी? आलाप भी नहीं आया था, कुछ भी सुनाई नहीं दिया अभी तक जी। तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, साइड में कुछ भी ना चले, क्योंकि जूम काट देता है। अभी भी नहीं आया और आलाप भी नहीं आया था।
सॉरी भाई। तो आप नॉर्मल वाणी गायन कीजिए, बिना बजाए, बिना कुछ भी साइड में भी लगाए। हाँ जी। और आलाप छोड़ दें तो अच्छा है, क्योंकि जूम ले नहीं पाता है शायद। सॉरी भाई, प्रणाम जी। पहले क्या हुआ पल के, पहले क्या पल के, हक आदि हो तुम, हक आदि हो तुम, मोमिन दिल हर समय, मोमिन दिल हर समय, हके नारे कदम पे क्या हुआ की, पहल क्या खबर के, पहल क्या खबर के, आदिम थे सुकन आक की, आदिम थे सुकन आक की, कहेगा तू मेरो रोए, आदिम थे सुकन आक की, कहेगा तू मेरो रोए, तुम भी सुन सुन रोई, तुम भी सुन सुन रोई थी, पर होश में न आवे कोई, खबर की, खबर की, खबर की। मैं भूलूं तो तू मुझे, मैं भूलूं तो तू मुझे, पल में दीजे बताए, मैं भूलूं तो तू मुझे, पल में दीजे बताए, तू भूली तो मैं तुझे, तू भूली तो मैं तुझे, देऊंगी सुरता जगाए, खबर की, पहल करूं खबर के, पहल करूं खबर की। रीमामत काए मोमिन, मामत काए मोमिन, याद करो खिलवत सुपन, मामत काए मोमिन, याद करो खिलवत सुकन, जो किया को अला तुबे रब, जो
अलस्तु मेरा मीर हक आरी सुहन अब की पहल अब लगे पहल अब लगे हक आदि तुम हक आदि तुम मोमिन दिल हर समय मोमिन दिल हर समय हके नारे कदम अब के पहल अब जी बोले प्रणाम श्री जी। धाम के धनी की जय। प्रणाम जी भाई, बहुत सुंदर, अति 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 मीठा गायन। आपकी आवाज इतनी ज्यादा प्यारी है कि शायद जूम उसको झेल ही नहीं पाता, इतनी प्यारी को। तो आप जरूर रिकॉर्ड करके भी भेजिएगा, क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी सी कट रही थी, पर फिर भी वो रस जरूर प्राप्त हो रहा था हम सभी। सुंदर सार जी को बहुत बहुत शुक्रिया टू टेक टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल एंड कम हियर, और हम सब सुंदर सार जी को ये सुख प्रदान करने के लिए। प्रणाम जी भाई, बहुत प्रणाम सुंदर जी गाना। प्रणाम। ये मेरा तो कोशिश रहा था कि आज अच्छा होगा। इसलिए मैंने ईयरफोन भी नहीं लगाया, इंस्ट्रूमेंट भी कुछ भी नहीं बजाया था। ये सब महाराज जी की इच्छा से हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा। आपने जब गाया था, मैं जब क्लास ज्वाइन हुआ था उस वक्त आपकी आवाज बहुत सुंदर आया था, कहीं भी कट नहीं हुआ था। पर जब यहाँ से गाया तो ऐसा हुआ, ये कैसा हुआ, कैसे हुआ, ये टेक्निकल पार्ट आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। But when someone just speak, everybody can listen without any interruption. But when singing, it happens like this. Once I had taken, or I had sung in Google Meet. So, have you ever used Google Meet? नो, आई Or, नेवर। I think Google Meet can be better option, perhaps. I don't know because जी I used to. जी भाई जी, बहुत सुंदर। हम गूगल मीट तो यूज़ नहीं करते हैं, और अभी तो खैर उस पे स्विच भी नहीं कर पाएंगे हम लोग जूम से, अभी अभी क्योंकि अभी नहीं। जी, मैंने क्योंकि इसमें मेरा एक्सपीरियंस। शेयरिंग एंड मैनी मोर ऑप्शंस टू डू लाइव एंड ऑल, दोज आर बेटर। पर हाँ जी, कुछ सुन, ये आपके नहीं, ये जूम के ऊपर ही होता है, डोंट वरी अबाउट इट। आप रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजिएगा भाई। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम धन्यवाद। जी। थैंक यू, प्रणाम जी भाई। जी, आइए सुंदर साथ जी चलते हैं हमारी अति सुंदर, अति प्यारी श्री सिंधी जी। तो इंद्रावती सखी अब क्या कहती हैं सुंदर साथ जी श्री सिंधी में? कहती हैं, विवेकशील स्त्री क्या नहीं करती है? विवेकशील स्त्री डाई जोए की करे, डिसी अखिएं डोह, अपने दोषों को देख कर पुनः गलती नहीं करती, जो विवेकशील स्त्री होती है। तो हमें भी अपने दोष पता है ना अब, कि क्या क्या मार्ग हमारे सतगुरु बता रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स वो हमें बता रहे हैं। तो हमें भी वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। ना तो
जिस जिस प्रकार के भोजन का को वो कह रहे हैं उस प्रकार के भोजन को भी अपनाना है, जिस प्रकार का लाइफस्टाइल अपनाने को वो कह रहे हैं उस प्रकार का लाइफस्टाइल भी अपनाना है। गृहस्थी में रहते हुए कैसे सन्यासी हो जाना है, कीचड़ में रहते हुए कैसे कमल की तरह खिल जाना है, ये सब कुछ वो बता रहे हैं और करके बता रहे हैं सुंदर साथ जी। केवल बोल नहीं रहे, हमारे परम हंसों ने भी जीवन में उतारने के बाद बताया है, पहले बताकर बाद में नहीं उतारा है सुंदर साथ जी उन्होंने। तो हमें वो करना है यदि हम भी विवेकशील स्त्री उनकी धनियानी है। पाण फिरी जा नहारियां, प्रकरण 10 श्री सिंधी प्रकरण 10 चौपाई 27 कहते हैं अगर हम पाण मतलब दोबारा सोच विचार के देखें ना तो यही पता लगता है त गाल थे ही हाथ धनी, सारी गल्लें सारी बातें धनी आपके ही हाथ में है। हित बे कहजो ना हल्ले, किसी और के कहने पे तो कुछ हिलता भी नहीं है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है, यहाँ पे तेरे हुक्म से हिलता है। और मेरे जीवन रूपी वृक्ष के सारे पत्ते तो तेरे ही कहने से उगते हैं, तेरे ही कहने से गिरते हैं और तेरे ही कहने से हिलते हैं, आपके हुक्म के अधीन है। जे करे दानाई धन घनी, कहते कोई कितनी भी दानाई कितनी भी चतुराई कर ले पर उनके करने से आपके आदेश के अतिरिक्त कोई नहीं कुछ कर सकता। हम चतुर बनने की कोशिश कर लें हम भी नहीं कर सकते। और अगर हम सोचते हैं कि पिया के अलावा इनके पास चले जाएं, इधर पूजा कर लें, इधर अर्चना कर लें तो हमारी शायद इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, उनके हुक्म के बिना कुछ नहीं हो सकता सुंदर सा जी। ये परीक्षा होती है, दुख आया उधर चले गए, दुख आया उधर चले गए, आके फिर राज जी के पास बैठ गए, कलंक लगा के आ गए सुंदर सा जी वापिस। छुप छुप कर भी करते हैं, कभी नहीं करना। धनी पे पूर्ण विश्वास पूर्ण ईमान रखना है, यही ये ब्रह्मवाणी खड़ा करती है। जब तक इस ब्रह्मवाणी के सानिध्य में नहीं बैठते थे ना हम सुंदर साथ, पढ़ते थे, थोड़ी सी चौपाइयाँ पढ़ लेते थे, बस पढ़ लेते थे, बस परंपरा निभा लेते थे, नहीं, इट्स नॉट अ कस्टम सुंदर साथ जी। ये एक कस्टम नहीं है, ये एक परंपरा नहीं है। पिया को याद करना, पति को याद करना, पति विदेश में हो पति को याद करना कोई परंपरा नहीं होती है। उसको जिसको कहते हैं ना अष्ट प्रहर 64 घड़ी, वो ख्यालों से निकलता नहीं है। सास ससुर का भी काम किया जाता है, बच्चों को भी पाला जाता है, पर वो नहीं निकलता, हियड़े से नहीं निकलता। ये होता है अष्ट प्रहर 64 घड़ी उसके चरणों में रहना सुंदर सा जी। और पूरा गांठ बांध के रख लीजिए इस बात को। आंख वाला देख रहा है और उसी आंख वाले, वही आंख वाले हैं जो जागृत हैं। आंख वाले का मतलब क्या होता है, हमारे पास नहीं है क्या आंखें, सोई हुई हैं, बंद हैं, एक वो ही जागृत है। परम धाम में भी और यहाँ भी वही जागृत है, और उन्होंने आगे जिनको जागृत किया है वो भी उनके अंदर समाते जा रहे हैं, जागृत के अंदर जागृत समाते जा रहे हैं। सोए हुए समा नहीं सकते, ये प्रॉब्लम है सारी। जगा कर ही अपने हिये में वो समा सकते हैं सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी जो तरहटी में बैठे हैं, उनके हृदय में सब आत्माएं इकट्ठी हो जाएंगी, उनके चरणों तले सब इकट्ठी हो जाएंगी। कैसे जाना है, जाग कर जा सकते हैं, सुपने में नहीं जा सकते, नींद सुपन की बुद्धि से नहीं जा सकते, उसके लिए जागना पड़ता है। कितनी भी चतुराइयां कर लें, पर जो वो उन्होंने सोच रखा है, जो उनके हृदय में आया है, वही मेरे जीवन में हो रहा है, हम सब के जीवन में वही हो रहा है, और वो ही हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि वही हमें, यही घटनाएं हमें धनी की ओर लेकर जाएंगी। अब कितनी देर हम लगाते हैं, वो सिरा खुला छोड़ रखा है सुंदर साथ जी उन्होंने। घटनाएं और ज्यादा फोर्स से आएंगी, अगली बार और ज्यादा लेवल की आएंगी। खेल तो कठिन होता जा रहा है, लेवल तो बढ़ता जा रहा है सुंदर साथ जी, इसका और कठिन लेवल में जाना पड़ेगा। अभी समझ जाए तो अच्छा है सुंदर साथ जी, अभी समझ जाए तो अच्छा है। कहते हैं नहार्यम इलम धनीय जे,
धामधनी की तारतम वाणी से जब नहारा, जब देखा, सब हुक्मे के ओ ख्याल, सब सारा खेल आपके हुक्म से हुआ है, आपके आदेश से हुआ है। कैसे पता लगा? किसने बताया? सतगुरु ने बताया। कैसे बताया? क्या मूल है जिससे उन्होंने बताया? इलम धनीय जे, मूल ये वाणी है सुंदर साथ जी इस माया में। मूल स्वरूप का रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो वाणी है यहाँ पे। इलम धनी के इलम ने ये हमें बताया कि सारा खेल आपके आदेश से हुआ, तो फिर हम इधर उधर मारे मारे क्यों फिरते हैं? जब कहते हैं कि आपके हुक्म से सब कुछ है, फिर क्यों मांगने जाते हैं किसी और से? और किसी और से ना भी मांगने जाएं, अपने अंदर क्यों रोते हैं जब उसके आदेश से हुआ है? तो उसको एक्सेप्टेंस सुंदर साथ जी, उसी को कहते हैं ईमान, उसी को कहते हैं समर्पण। ईमान की पराकाष्ठा हो जाती है तो समर्पण बन जाता है वो। अपने अंदर किसी चीज के लिए भी अगर ऐसा कोई भी विचार है, इफ वी आर इन पास्ट, इफ वी आर इन फ्यूचर, मेरे पास्ट में जो जो हुआ जीव के साथ इसी जन्म का ही याद है बेचारे को, इसको तो इस जन्म का ही पता है। जो जो हुआ अगर हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, पिया के दर्शन कैसे होंगे सुंदर साथ जी? वही विचार घेरे हुए हैं। अगर हम अपने ही जीव के इस फ्यूचर के बारे में सोचना है ना, अब अच्छा लगता है सुंदर साथ जी। फ्यूचर में तो धनी तू ही मिलेगा और कोई विचार नहीं है। ये आएगा, ये आएगा, ये सुविधाएं मिल जाएं, ये क्या करनी है? आज तक क्या कर लिया उनका? मिल गए पिया जी उनसे, अखंड सुख मिल गए। अखंड सुख खरीदे नहीं जा सकते। यहाँ पे ना एक स्कूल है सुंदर साथ जी मेलबर्न में, करोड़ों अरबों रुपया भी दे दो ना, उसमें एडमिशन नहीं मिलती। करोड़पति तरसते रह जाते हैं, करोड़ों डॉलर्स हैं उनके पास, दे कांट टेक एडमिशन उनके बच्चे उसमें। एग्जाम ही क्लियर करना पड़ेगा और उस स्कूल की फीस नहीं है उसके बाद कोई भी। देयर इज नो फी, वेरी मिनिमल फी, बहुत ही कम। पर जितना मर्जी दे दो उसमें एडमिशन नहीं मिलता। टैलेंट ही चाहिए उसको क्लियर करने के लिए, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेहनत ही करनी पड़ेगी। क्या सुख सुविधाएं काम आई उसको क्रैक करने के लिए? नहीं आई। हमारे भी ऐसा ही है, ये सुख सुविधाएं कमाया हुआ काम नहीं, मेहनत जीव की काम आएगी, तभी एडमिशन मिलेगी इस स्कूल में। ये जीव को करना ही पड़ेगा। वो पढ़ रहा है, वो तैयारी कर रहा है, वो वाणी मंथन भी हमारा जीव कर रहा है, हम सब कर रहे हैं। पर जब एग्जाम आता है तो लिखते ही नहीं। एग्जाम क्या आता है? परिस्थितियां। एग्जाम परिस्थितियां आती हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है यहाँ पे। परीक्षा आती है प्रैक्टिकल। परिस्थिति आई तो ढह के बैठ गए, लिखा ही नहीं कुछ। जो अभी तक इतना मंथन किया था कहाँ गया? सारा ही भूल गया। महाराज जी का जीवन सुना था, कहाँ गया? अप्लाई करना था ना अभी। अभी तो आई थी परिस्थिति। क्यों आई थी? एडमिशन दिलवाने आई थी वहां पे। और हम फिर इस बार फेल हो गए, अब फिर से परिस्थिति आएगी। यहाँ पे पता है क्या होता है? एग्जैक्टली 8th क्लास में पढ़ते हैं ना, तब वो एग्जाम होता है जिसका क्लियर नहीं होता। हमारा बड़ी बार फेल हुआ है ना, इसलिए आपको बता रही हूँ कि हम परिस्थिति आई थी, हम 8th क्लास में आए थे, एग्जाम हुआ, हमें सब भूल गया। क्या मंथन, क्या तैयारी की थी, कुछ नहीं लिखा हमने। परिस्थिति में रोने बैठ गए, कुछ नहीं लिखा। अब चांस बहुत कम रह जाता है यहाँ पे। 9th में वो फिर से एग्जाम होता है। पर अगर 8th में कोई छोड़ के गया है तो उसकी जगह आपको मिलती है। या बहुत कम कोटा, पहले 100% होता है, फिर वो 20% रह जाता है। बस इतनी सी सीट्स रह जाती हैं, फिर उसमें जगह मिलती है। फिर इतना मुश्किल हो जाता है उसको क्रैक करना। 10th में फिर से होता है, 5% रह जाता है बस, फिर कि इतनी ही सीट्स हैं। पहले अगर 1000 निकली थी तो अगली बार सिर्फ और सिर्फ 100 और अगली बार सिर्फ 20 सीट्स निकलती हैं पूरे देश के लिए। सोचिए
तो पहली बार में क्लियर कर लेते तो बड़ा अच्छा होता, नहीं तो और मुश्किल हुआ था ना। तामसियों ने फट से छोड़ दिए थे, फटाफट परीक्षा पार, मुश्किल नहीं हुई उनको। श्रृंगार करती रही, थोड़ी सी ही लेट हुई। जिन्होंने सोचा समाज, जिन्होंने सोचा कि ये क्या कहेंगे अगर मैं चली गई तो ये क्या, उनके कुंडे बंद कर दिए जाते हैं। उनके लिए बहुत मुश्किलें हो जाती। तड़प तड़प के प्राण छोड़ने पड़े थे मुझे, हम ही थे वो। अभी तक जो बैठे हुए हैं हम ही थे वो। हमारे कुंडे बंद किए जा रहे हैं, अब हम समझ नहीं रहे अभी भी। कहते धनी के इल्म से निहारा, नहारे हम उसको देखा, सब हुक्मे खेओ ख्याल। ये बात दिल में कहीं गहरे तक बस जाए, कोई शिकायत रहेगी जीवन से कभी? कभी नहीं रहेगी। जो हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा, आत्मा के साथ नहीं हो रहा कुछ भी। यहाँ पे आत्मा के साथ तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। आत्मा तो खाली प्रेम करती है, आत्मा को तो सुख मिलते हैं, वो तो अभी हुआ ही नहीं कुछ। ये जीव के लिए, आत्मा के लिए हो रहा है सब कुछ। आत्मा के साथ कुछ नहीं हो रहा। ना इस जगत में कोई आत्मा के साथ कुछ कर सकता है, ना उसको कोई दुख दे सकता है, ना सुख दे सकता है। उसको सुविधा ही पिया के सानिध्य में मिलती है। उसका तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ यहाँ पे कुछ जागृति की बात। उसके साथ तो पिया धनी सुख दे सकते हैं। धनी के साथ विचरने में उसको सुख मिलता है। सुंदर साथ जी वो विचरण करती है, अष्ट प्रहर 64 घड़ी करती है। बस वो वेट कर रही है, वेटिंग मोड में है, कब ये जीव कर जाए। वो भूखी बैठी है आत्मिक आहार को, चुंबक की तरह खींचने को तैयार बैठी है, आतुर बैठी है। अभी तो जीव की नजरों से देख रही है कि कब ये खड़ा हो जाएगा बस, और यहीं गुम हुई पड़ी है। तो आत्मा के लिए सब कुछ किया जा रहा है, और आत्मा के लिए क्यों, पर आत्म के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो आत्मा के लिए हो रहा है यहाँ पे। ये परिस्थितियां बनी बनाई नहीं है, ये बनाई जा रही हैं। ये बनी हुई रेडीमेड नहीं है, ये पिया की तरफ से बनाई जा रही है। क्यों हम नहीं जाते उनकी तरफ? वो आशी, वो ताने बाने बुन रहा है, क्या इनके जीवन में करूं कि ये आ जाए बस, सब अब न माया में खोए। ये कर रहे हैं वो। बियो कोई ना कितई, बियो मतलब कोई दूसरा। कहते हैं राज्य के रे हुक्म नूर जमाल, नूर जमाल के हुक्म के बिना किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बियो कोई ना किते, कहीं कोई नहीं है, उसके बिना यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हम कहते हैं ना यहाँ पे, जैसे कि कहीं भी कोई सेवा हो रही है, जैसे यहाँ पे जूम चल रहा है अभी, तो शायद ऐसा लगता है कि मैं सुना रही हूँ या ये सुना रहे हैं या इनके मुख से सुन लिया। देने वाला वो है। आपको पता है एक बार ना एक सड़क पे कुछ कोई मांगने वाला आता है, तो एक उसको देना तो चाहता है, पर ना वो बड़ी ऊपर की मंजिल पे होता है, तो कहता है यहाँ से दूंगा तो गिर जाएगा, क्या करूं, इसको देना भी जरूरी है। तो उनके दिल में है कि इसको देना है, तो उन्होंने क्या किया, अपने से नीचे वाली मंजिल पे एक आदमी खड़ा है, तो उनको इशारा किया कि मैं तुझे दूंगा, तुम इसको पकड़ो और उसको दे दो, क्योंकि तुम उसके ज्यादा पास हो तो ये फटेगा नहीं, अच्छे से उसको मिल जाएगा। तो उन्होंने बड़े ही ध्यान से, ऊपर की मंजिल देख रहे हैं ना आप, बहुत ऊपर की मंजिल से वो आदमी, दूसरा आदमी बहुत नीचे खड़ा है। वो जो मांगने वाला है ना उससे थोड़ी ही मंजिलें ऊपर है, एक दो ही बस, वो ज्यादा ऊपर नहीं है। पर उसने बहुत आराम से उसको कैच किया जो वो दे रहे थे, और फिर नीचे वाले को उसने दे दिया। नीचे वाले को पता ही नहीं, फिर उसने नीचे वाले को आवाज लगाई, ए भाई ये भी लेते जाओ। और उन्होंने नीचे वाले को बड़े ही डेलिकेटली आराम से उनको दे दिया। अब नीचे वाला जो मांगने वाला था उसको पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आया है, वो सोच रहा है इसी आदमी ने दिया है,
पर वो इस आदमी से आया ही नहीं है, वो तो ऊपर वाले ने दिया है और वो सामने आना ही नहीं चाहता है। वो शोभा इसी को ही देना चाहता है। बस इतनी सी बात है सुंदर साथ जी। ये अपना है नहीं, ये तो दुकान वाले का है। स्वामी जी कहते हैं ना, हम तो उसकी दुकान के नौकर हैं और स्वामी जी खुद को चाकर कहते हैं, तो हम तो चाकरों के भी चाकरों के भी चाकर वो भी नहीं हुए जैसी जीवों की हमारी रहनी है। तो दिया उसने है सुंदर साथ जी, उस पे नजर रखिएगा। वो स्वयं सामने ना आके शोभा दे रहे हैं अपनी अंगनाओं को, मिला उनसे ही है। जो भी उनका एक वचन भी बोल पाते हैं ना, वो खुद बुलवाते हैं तो बोल पाता है कोई भी। स्वामी जी भावार्थ में लिखते हैं, यदि आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इस स्वप्नवत संसार के चर अचर प्राणी वस्तुतः हैं ही नहीं, इसलिए इन्हें अक्षरातीत की अनंत सत्ता के सम्मुख खड़ा किया ही नहीं जा सकता। हमने खड़ा किया हुआ है सुंदर साथ जी। ये स्वप्न की सारा हमारा जो ब्रह्मांड लिपटा हुआ है ना हमारे आसपास, अक्षरातीत की अनंत सत्ता के सामने हम इनको चुन रहे हैं। कितनी भारी भूल हो रही है ये। मोह मत कीजिए, प्रेम कीजिए, इनको भी प्रेम बांटिए सुंदर साथ जी। इनसे जुड़ाव नहीं रखना, प्रेम देना है। मोह को प्रेम में परिवर्तित करना है। केवल अपने बच्चों के लिए ही क्यों, वो मोह है। केवल मेरे बच्चे क्यों गाएं, सबके बच्चे आगे आए। केवल मेरे बच्चे क्यों आगे रहें, किसी के ऊपर पैर रख के बढ़ना क्यों सिखाएं हम अपने बच्चों को। हर एक को अपना आकाश चुनने दें, उनको सिखाएं सुंदर साथ जी कि सबको मौका दो। तुम्हारे पास यदि कोई भी हो तो वो अपने आप को बहुत सेफ महसूस करे। ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को देनी है। जो कमाना है, जो करना है, उन्होंने कल को जो लिखा है ना सुंदर साथ जी, कोई नहीं बदल सकता। मैं तो सोचती हूँ आज, क्या मेरे पेरेंट्स जो आज मैं कर रही हूँ, क्या उसको बदल सकते हैं? हम अपने बच्चों का कैसे बदल लेंगे? जिन जिन जीवों के सानिध्य में उन्होंने उनके कार्मिक अकाउंट लिखे हुए हैं ना, जिन जिन के साथ उन्होंने वहां जाना ही जाना है, 100% जाना है। जिस ऑफिस में जिन जिन के साथ उनके खाते लिखे हुए हैं ना, उसके पास उन्होंने जाना ही जाना है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर सकते हैं इसमें बस। तो मैंने पाया कि वाई शुड आई डू, कि नहीं तुम यही करो, तुम यही करो बेटा, तुम्हें यही करना है। नेवर फोर्स योर चिल्ड्रन सुंदर साथ जी। उनके जीवन में जो धनी ने लिखा है वो उनकी अंगना पहले हैं, बाद में हमारे बच्चे बने हैं। वो तो अभी अभी हैं, हमारे बच्चे तो इसी जन्म में हैं। वो दे आर नॉट इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर ऑल ऑफ अस कि हम उन पे प्रेशर दें बच्चों के ऊपर। नहीं, उनको भी अपना आकाश चुनने दीजिए और सेवा की ओर, धनी की ओर संस्कार जरूर देने की कोशिश कीजिए। कोशिश करते रहिए, आगे जैसे धनी ने चाहा वैसा वैसा होता जाएगा। उनके हुक्म से सब कुछ हो जाएगा। कहते हैं ये संसार के प्राणी हैं ही नहीं उनके सामने कुछ, इनको नहीं खड़ा किया जा सकता श्री राज्य की अनंत सत्ता के सम्मुख। अक्षर ब्रह्म जी अक्षरातीत के सतंग हैं। उनकी चतुष्पाद विभूति भी उन्हीं की अंगरूपा है। आदि नारायण का स्वरूप भी स्वप्नवत है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि राज्य की सत्ता सर्वोपरि है। शब्दों में तो हमने सब जान लिया, पर जब प्रैक्टिकल की बारी आती है तो उनकी सत्ता सर्वोपरि कहाँ चली जाती है सुंदर साथ जी। हमारी परिस्थितियों के सामने उनकी सत्ता को हरा देते हैं हम कि धनी ये क्या कर दिया। कैसे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम उनके ऊपर, कैसे लगा सकते हैं। उनके हुक्म से सब कुछ होता है। इस चौपाई के तीसरे चरण में जो आया था, दूसरा कहीं भी कोई है ही नहीं, क्योंकि टिकता ही नहीं उनके सामने। सारा कुछ स्वप्न है, बस ये समझ नहीं आ रहा हमें।
हम सुन लेते हैं, हम कह भी देते हैं, पर जब जीवन में एप्लीकेशन की बात आती है ना, वहां हार जाते हैं। जब टेस्ट आता है तो हम कुछ लिखते ही नहीं है, हम रोने बैठ जाते हैं। बस ये है, सुख भी टेस्ट होते हैं, दुख के टेस्ट नहीं होते। सिर्फ सुख फिसलन भरा रास्ता होता है, सुख में ज्यादा दुख उनके करीब लेके जाता है सुंदर साथ जी, सुख उनसे दूर लेके जाते हैं। मैंने देखा है, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। सुख में ऐसे खो जाते हैं हम, भूल ही जाते हैं तेरा मेरा नाता क्या है। सुख दूर ले जाता है, विवेक बुद्धि बनाए रखनी होती है। और वो एक बार आ जाए तो जाती थोड़ी है कहीं, बनाए पहले बनती कैसे है। राजी के साथ कहते हैं, कबीर जी के दोहों के साथ भी रोज बैठो ना तो ऐसे लगता है कबीर पास में बैठे हैं। तो महामती जी, प्राणनाथ जी पास में महसूस नहीं होंगे जब हम वाणी के पास रोज बैठ जाएंगे। वो खुद ज्ञानमय श्रृंगार सज के आता है सुंदर साथ जी, 100% आते हैं। वो ज्ञान की दृष्टि से ही श्रृंगार सजा होता है, पर उसके बाद की स्टेज फिर विरहा और फिर प्रेम आता है। फिर तो वो श्रृंगारों में प्रेम प्रवाहित होने लग जाता है। स्वामी जी बहुत सुंदर बताते हैं। हम कहते हैं स्वामी जी नहीं लिखते, आपने देखा, साधना में जा रहा हूं। कहते हैं हम जो ये वर्णन करते हैं ना सुंदर साथ जी कभी कभी, कि राजी ने ये पहना हुआ है, उनके श्रृंगार में ये नग लगे हुए हैं और ये हारों में नग लगे हुए हैं, इसको कहते हैं धारणा। हमने ज्ञान के द्वारा सब कुछ पता कर लिया, उसको बता भी रहे हैं सबको, बट वी हैव नेवर सीन दैट, हमने उसको देखा नहीं है कभी भी। उसको कहते हैं धारणा। और उसके बाद की जो अवस्था आती है, 3 अवस्थाएं बताई हैं स्वामी जी ने, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा के बाद आता है ध्यान। तब चौपाइयां याद नहीं आती, तब वो जो बोल रहे होते हैं ना वो पक्का हो चुका होता है। वो जो श्रृंगार हमने पढ़ा होता है वो इतना पक्का हो चुका होता है कि हम कहते हैं पहले खुद बना रहे होते हैं, खोज रहे होते हैं, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, फिर वो दिखने लग जाता है। पर वो ज्यादा देर तक टिका नहीं रहता है। जब समाधि की अवस्था आती है तो एक टक कितने घंटे निकल जाते हैं, पर वो एक नख से नजर नहीं हटती, वो स्थिर हो जाता है, तो उसको समाधि कहते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि, इस प्रकार बताया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूल चूक कृपया साथ साथ ही माफ करते जाएंगे। मैं भी हल्की होती जाऊंगी, आप भी हल्के होते जाएंगे। प्रणाम जी।